राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। आप सभी जानते होंगे आप पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कि 1:57 के आसपास है। उसके उपरांत अष्टमी तिथि होगी। आज गुरुवार जो कि महालक्ष्मी और श्री नारायण को समर्पित दिन है। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सर्वश्रेष्ठ हर कार्य की जीत का समय जाना जाता है। इस समय किसी नए और शुभ काम की शुरुआत की जाए तो लाभ होता है। 11:58 से 12:41 के आसपास है। आप और हम हमेशा ही कितने सुंदर स्वरूप में इन दिनों पद्म पुराण में वर्णित श्रेष्ठ कथाओं का जो कि इस पौष महीने में श्रवण की जाए तो अनंत गुना लाभ देती है, वही श्रवण कर रहे हैं। उससे पहले हम महालक्ष्मी और श्री नारायण की सबसे श्रेष्ठ कथा का रसवादन कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। आप सभी को बतलाना चाहूंगी कि आज राहु काल का समय 1:39 से 2:49 के आसपास है। राहु काल में किसी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें। देर ना करते हुए सबसे पहले सुनते हैं आप और मैं महालक्ष्मी और श्री नारायण की सुंदर कथा। मेरे साथ बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सब जानते होंगे यह कथा अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है। कथा के अनुसार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मुझे दो पंथ और सुंदर दो काज का फल मिल जाए। इससे मेरा मन काम भी हो जाएगा और मेरा परलोक भी सुधर जाएगा। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है। किसान अब जो है गुरुदेव द्वारा बताए गए जो सुंदर स्वरूप है अंगमोचन नाम जप रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह काम में बिजी था और घमोचन जपने लगा। अब दिन रात वह तो घमोचन करता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, यह मेरा परम भक्त मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन नाम वह गलत ही ले रहा है, परंतु वह मेरा जो है मन जो है पूर्ण रूप से भा रहा है, क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क पर मेरी ही छवि अंकित है और मुझे यह बहुत ही प्रिय लग रहा है। लक्ष्मी माता कहने लगी, आपको क्या लगता है यह आपका भक्त सच्चा है? तो चलिए तो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के साथ खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा तो इसकी परीक्षा ले लो। तुम इस किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं जाकर इनमें छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। लक्ष्मी माता उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि आप किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट और गुस्सैल भी था और वह चुपचाप हो गया और कहने लगा कि मेरे ध्यान में किसी और का विघ्न ना पड़े। फिर माता जो है लक्ष्मी बार बार उससे आग्रह करने लगी कि तुम किसका नाम ले रहे हो। वह फिर बार बार ही घमोचन नाम रटता रहता। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान गुस्से में आकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचने लगे शायद किसान मुझे जो है पहचान लिया है। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, अगर आप मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो बताओ वह कहाँ है। तो वह तो गुस्से में था और बोला, यहीं आसपास होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ कर आओ। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को पुकारने लगी कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया है और आपके बारे में भी यह सचमुच सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिया और अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव सच्चे मन से उनके जो है सुंदर स्वरूप को मन मस्तिष्क और चित्त में बचाकर किसी भी स्वरूप का अगर उनका जप करते हैं तो वह भक्त को जरूर मिलते हैं। हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान को अपना दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक कर दिया और उसकी सब मनोकामना पूरी करी, उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं और सुंदर रूप में मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी कृपा करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।
इसके साथ ही इस पावन पवित्र महीने में सीताराम जी की कथा भी सुनना अत्यंत लाभ देता है और अन्न धन के भंडार भरता है। महत्व सुनने से पहले आइए उस कथा का भी हम रसवादन कर लेते हैं, क्योंकि आज भगवान श्री नारायण का दिन है और उन्हीं के स्वरूप है श्री रामचंद्र जी। आरंभ करते हैं। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। यह कहानी सीता माता कहती है और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान ने किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अर्थात नित्य नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किससे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी ना तो उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरे 12 वर्ष के नितनेम की कहानी सुन लो। वह बोली, स्त्री कि मैं तो तुम्हारे नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहां से चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा और पूछा कि किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है, तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिससे कि मुझे कोई भी इसका फल नहीं मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई अवस्था में मिली। तब माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुन लूंगी। तो वह जो है सीता माता सुनाने लगी और कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मीठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आपने तो यह कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं उस दोष को मिटाकर आ गई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली वह तो साक्षात सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली भंडार को भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरी कर देती हैं। बहू ने ऐसा कहानी मुझे भी सुननी है जो कि चमत्कार करती है, ऐसा कहा। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। तब सास बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मीठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा का पार करेंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी कही। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम से सीता जी की कहानी कहती और सुनती। एक दिन उनके पास एक पड़ोसन उनकी आई और बोली, बहन आज जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे के उठकर क्या कर रही हो और अभी तक तुमने आँच क्यों नहीं जलाई। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें जो है क्या मिला। वे बोली कि इसकी कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली तो ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार
भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के और कहने वालों के भी यह जो कथा है यह अपने आप में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज की कथा है। अब आइए हम सभी श्रवण करते हैं स्वसे सुंदर और श्रेष्ठ जो पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस महीने श्री नारायण भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं उनका रसवादन। इससे पहले स्वयं महादेव ने बताया है। प्रथम अध्याय में हमने सुना तीर्थों का वर्णन, उसके बाद नदियों का वर्णन महादेव माँ पार्वती से कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है भगवान महादेव माता लक्ष्मी को बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। उसी कड़ी में हमने कल सुना था बुधवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महत्व जो महादेव स्वयं माता पार्वती को बता रहे हैं। आप उन कथाओं को सुनेंगे तो आपको पूर्ण रूप से उन चीज का ध्यान आ जाएगा कि किस स्वरूप में हम सुंदर कथाओं का रसवादन कर रहे हैं और नया ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हर रोज। उसी कड़ी में आज महादेव कह रहे हैं माता पार्वती से, जिसमें वह आगे कह रहे हैं हे भगवान, श्री भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महत्व का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह अतिथियों के पूजन और हमेशा ही स्व अध्ययन में लगा रहते थे। वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के साथ अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण कभी सदा रहने वाली शांति उनको नहीं मिली। वह परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। इसके उपरांत एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा आए हुए थे। वह पूर्ण रूप से अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वह सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मा, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त हो। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, उसका परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा महात्मा के चरणों में वंदना की और समृद्धशाली शौपुर गांव में पहुंचकर उनके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तीर के निश्चय हो रहे थे। वह अल्पक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपका स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुआ परस्पर विरोधी जंतुओं से वह घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वह उत्कृष्ट होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने जो है मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके उपरांत विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब वह उस ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी और कहा, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण का कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा कि हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको जो है
ग्रास कर लेना चाह रही थी। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरियां बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर में मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खा जाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तब व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में द्वेष का भाव निकल गया है, भूख प्यास भी मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे नहीं खाना चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोले, न जाने कैसे निर्भय हो गई हूँ, इससे क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुषों से पूछते हैं। ऐसा निश्चय कर वह दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विश्रम में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझे भी यहाँ आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाख पर एक वानर राज बैठा था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित किए हुए हैं और एक शिवलिंग भी है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वह वन में फूलों को संग्रह करके लाते थे और नदी के जल में पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहां निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रहित किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यों कहकर वह बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मृत होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके उपरांत दीर्घ काल के पश्चात अंतर्करण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर भी वह वहां जहां वह गए वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं भी दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी आ जाता है तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान बोले, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके पुरिंदरपुर की राह ली, जहाँ किसी देवालय में उपरोक्त आत्मज्ञानी को महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृतांत निवेदन कर किया और सबसे पहले उन्हीं के द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उसमें उपदेश पाकर शुद्ध अंतरकरण करने वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य अर्थात प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब इसके बाद तृतीय अध्याय का उपाख्यान अर्थात पूरा अध्ययन में
कल तुम्हें बतलाऊंगा। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह हमने सुना आज पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यह सब बात सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव से पूछी, फिर महादेव ने माता पार्वती को बताई। उसके बाद कुछ कथा कहानी सुनते हुए यहाँ पर विशेष वर्णन मिलता है श्री नारायण का। फिर श्री नारायण से माता लक्ष्मी इस बारे में पूछती हैं। हम सभी जो नियमित रूप से इस कथा का रसवादन करते आ रहे हैं, उन्हें यह बात पूर्ण रूप से विदित होगी कि यह किस स्वरूप में सुंदर बात हम सभी श्रवण कर रहे हैं। प्रिय श्रोताजनों, इससे पहले आप सभी ने यह नहीं सुना है तो आप जरूर सुन लीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। आज की कहानी बहुत सुंदर थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया पाप और पुण्य के बारे में, भय और अभय के बारे में। इसके साथ ही अब हम इसके आगे का अध्याय कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप अर्जित करेंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखें। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूर्ण रूप से धीरे धीरे आपको श्रेष्ठ अनुभवों की अनुभूति हो। इससे पहले सभी चैनल पर वीडियो आ चुकी हैं। हर हर महादेव।